हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रेज्यूमे के बारे में एक्सेंचर के लिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाहूंगा। दूसरी बात, ये खुद का मेरा रेज्यूमे है, इसके थ्रू मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। देखो, कोई भी रेज्यूमे परफेक्ट नहीं होता, बट मैं अपना खुद का रेज्यूमे क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं जो कि मुझे बतानी है, वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। वो यहाँ पर ये होने वाली है कि एक्सेंचर की हायरिंग जब कल रिलीज करी गई थी, तो मैंने ये बोला था कि अभी आपको वेट करना है। ठीक है, उसके कुछ रीजंस मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं करने के क्या हैं, उसके कुछ रीजंस आपको कल भी समझ में आ गए होंगे। देखो, हम रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क लेने का एक सिंपल सा रीजन है, बहुत सारे बच्चों ने जिनने अप्लाई किया, एक तो इंस्टेंट रिजेक्शन आ रहा है। तो अपन तो अपनी तरफ से ट्राई करेंगे ना कि भाई ये जो इंस्टेंट रिजेक्शन वाली चीज है जो भी आ रही है, अपन केयरफुल रहें, अपन को ना आए। एक तो अपन इसके लिए केयरफुल रहेंगे। तो मैं बिना कोई जानकारी दिए तो ये अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं बोल सकता कि भाई आप इसमें अप्लाई कर दो। पहले मैं तो अपनी तरफ से हर चीज कंफर्म करूंगा ना। दूसरी बात, डेट 12 दिसंबर की है। ठीक है, और अगर अपन ने एक दो दिन वेट कर लिया तो इसमें कुछ भी घटे या बढ़ नहीं जाता। 2 दिन में, 3 दिन में कुछ भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जमीन आसमान बदल जाएगी। अगर सपोज एक अपने मन में डाउट रहता है कि सपोज इन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले ही क्लोज कर दिए, तो एक्सेंचर एक ऐसी कंपनी नहीं है, अभी 12 दिसंबर लिखा है, बाद में दोबारा से रजिस्ट्रेशंस भी रीओपन होंगे। ये कंपनी ऐसी है जो बार बार अपनी चलाती है रजिस्ट्रेशंस को। ठीक है, बाकी अभी इसमें डेडलाइन दी है, पहले ऐसा अपन ने देखने को मिला नहीं है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके लिए मैंने आपको मना किया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था ये वाला जो पेज है ना, एक्सेंचर पिछले 5 दिनों में 5 बार चेंज कर चुकी है। अभी इसमें एएससी लिखा है, कुछ टाइम पहले इस पे पीएडीए लिखा था, कुछ टाइम पहले इसमें एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा था, कुछ टाइम पहले इस पे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्वांट लिखा था। तो बार बार एक्सेंचर ने ये जो अपना पेज है ये 5 बार चेंज किया है। बट भगवान की दया से अपन को इतनी नॉलेज है, अपन को इतना समझ में आ जाता है कि कौन सा पेज डमी है और कौन सा फाइनल है। तो पेज जो है वो डेफिनेटली ये फाइनल हो चुका है। अब मेरे को नहीं लगता कि इसमें चेंज होगा, तो ये अच्छी बात है। लेकिन तब भी एक दिन का वेट करने से कुछ नहीं हो जाता। कल रात को ही हायरिंग आई है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन उसी वक्त रजिस्टर कर दें। ट्रैफिक भी ज्यादा रहता है, इश्यूज भी आ रहे हैं, और कुछ अगर क्लैरिफिकेशन मिल जाता है तो एक दो दिन में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एक चीज जो मुझे पता है जो इसमें है, जो पॉजिटिव साइड पे ले जाती है, वो ये है कि अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो ऊपर एक जॉब आईडी दी है, विच इज 1 to 7। एक सेकंड में आपको दिखाता हूं, अगर आपको नहीं दिख रही है आईडी। हाँ, दिख रही है। ओके, सो इसमें ये आपको जॉब आईडी दिख रही है 1273421। अगर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, सबसे पहले जो भी बच्चे ये इनवैलिड लिंक ही पूछ रहे हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, कमेंट करने से पहले देख लिया करो वीडियो में क्या बोल रहा हूं। ठीक है, आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट चूज मत करना, आई डोंट हैव एन अकाउंट ये वाला ऑप्शन ही आपको चूज करना है। ठीक है, तो ये भी पहले मैंने कल ही वीडियो में बोल दिया था। नेक्स्ट करोगे तो जो इसमें इवेंट और जॉब आईडी दी है वो सेम है, तो ये चीज सही है। दूसरी बात, मैंने अभी टेक्निकल सपोर्ट से भी बात हुई थी, वो सब मैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बट अभी मैं बस एक चीज का वेट कर रहा हूं, क्योंकि अभी जब पूरे यूट्यूब पे एक्सेंचर का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था, तो किसी ने भी ये चीज नहीं बताई थी कि एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। ना यूट्यूब पे अवेलेबल था, ना गूगल पे अवेलेबल था। तब जाके मैंने बता दिया था कि भाई एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, और काफी बच्चों ने बोला था कि फेक बता रहे हो, पता नहीं क्या पैटर्न बता रहे हो। तो ऐसा नहीं था, जो मैंने पैटर्न बताया वही एग्जैक्ट पैटर्न भी आया था एक्सेंचर के एग्जाम में। मैं बस एक दो कंफर्मेशंस का वेट कर रहा हूं। एक मैं हमारी, वो भी एक्सेंचर में वर्क कर रही है, और एक्सेंचर की टेंशन मतलब 500 से ज्यादा लोग जो मेरे को जानते हैं वो एक्सेंचर में वर्क कर रहे हैं। टेंशन मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक दो छोटे मोटे कंफर्मेशन ले लूं उन लोगों से। अगर ऑफिशियल पोस्ट भी देखने को नहीं मिलता तो एक बार छोटे मोटे कंफर्मेशन मिल जाए। तो उनको मैंने मैसेज किया था रात को, तो उतनी बात नहीं हो पाई, अभी मैसेज डला हुआ है मेरा। तो मैं देखता हूं उनका जो भी रिस्पॉन्स आता है। उनसे मैंने पूछा है, क्योंकि अभी वो ऑनबोर्डिंग में वर्क कर रही है, अभी रिसेंटली रिजल्ट आया 2026 बैच का एक्सेंचर का। तो उनसे भी मैंने डाउट्स पूछे हैं कि भाई क्या सीन है, क्योंकि ये जो पेज है बार बार चेंज हो रहा था, ये सेफ तो है अप्लाई करना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो वो सब चीजें अभी मैंने पूछी गई हैं, मैं आपको बता दूंगा जैसा भी जो होगा। इस वीडियो में मैं रेज्यूम के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, रेज्यूम के कुछ इंपॉर्टेंट दो चार पॉइंट्स हैं जो मुझे को आपके साथ डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो रेज्यूम है, आपका जो भी रेज्यूम है वो कॉपी पेस्टेबल होना चाहिए। कॉपी पेस्टेबल, कॉपी पेस्टेबल क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे ये रेज्यूम है, अगर आप इसको चेक करोगे ना, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर पा रहा हूं इन सबको। ठीक है, अगर आप अपने रेज्यूम में ऐसे कॉपी नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो कभी भी एटीएस फ्रेंडली नहीं होगा, वो इमेज रेज्यूम होगा। तो सबसे पहले तो ये कॉपी, ऐसे ये जो कॉपी है ना, ये होनी चाहिए आपके रेज्यूम में। ये बेसिक चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक्सेंचर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जब 2026 की रिक्रूटमेंट हुई थी, अभी कुछ टाइम पहले ही हुई है,
तो एक्सेंचर के लिए, पर्टिकुलर एक्सेंचर के लिए उन्हें कुछ गाइडलाइंस मिली थी। उस गाइडलाइंस के हिसाब से, ऑन कैंपस में जो गाइडलाइंस मिली थी उसके हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चीजें टीपीओस ने मेंशन करी थी कि भाई एक्सेंचर के रेज्यूम में क्या क्या डाल सकते हो। पहली बात, फोटो डालना या ना डालना आपकी मर्जी है। क्या फोटो डालना चाहते हो ना डालना चाहते हो आपकी मर्जी है, बट एक्सेंचर में मैंडेटरी नहीं है। फोटो को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कभी कभार अजीब सा टेक्स्ट भी आ जाता है, तो अगर आप नहीं डालोगे तो ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोटो डालना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और अगर नहीं डालोगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहली पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा बात, एक्सेंचर के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर आप अपनी एजुकेशन को, अपनी जो भी एजुकेशन है उसको आप प्रॉपरली मेंशन करो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके सीवी में आपने यहां पर अपने सीजीपीए मेंशन नहीं करे हैं और एजुकेशन की प्रॉपर डिग्री नहीं मेंशन करी है, तो ये मत करना। अपने एजुकेशन सेक्टर में अपना कॉलेज, आपकी डिग्री और आपकी सीजीपीए, ये 3 पॉइंट डेफिनेटली होने चाहिए। स्कूल आप देख लेना अपने हिसाब से, आपको मेंशन करना है या नहीं करना, या एजुकेशन में एटलीस्ट जो आपकी डिग्री है वो आप जरूर मेंशन करोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही रख रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एक्सेंचर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो एटीएस टैकर है ना, कभी भी मैनुअल रिव्यू नहीं होता एक्सेंचर में रेज्यूम, ये आपको मैं बता रहा हूं। जो एटीएस ट्रैकर है ना, वो हमेशा लिंक्स को देखता है, लिंक्स को, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बहुत ज्यादा हक से कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि आपके रेज्यूम को जब दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, एक होगा आपका टेक्स्ट, एक हेडलाइन हो गई, हेडलाइन के जो अंदर का टेक्स्ट है उसको एक तो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दूसरा होता है हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज ये मैंने यहां पर लिंक दे रखी है, सपोज ये मेरे लीड कोड प्रोफाइल की लिंक है या मेरे ये गिटहब प्रोफाइल की लिंक है, ठीक है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना, तो ये एक हाइपर लिंक है, हाइपर लिंक। जैसे सपोज मैंने यहां पर यूं करके यूं क्लिक किया, तो अगर आप देखोगे तो ये मेरा गिटहब का जो पोर्टल है ना, ये यहां पर ओपन हो रहा है, ओके। सो बेसिकली आपको ये हाइपर लिंक्स प्रोवाइड करानी है। अगर आपके रेज्यूम में एक भी हाइपर लिंक नहीं है, क्योंकि ये पीडीएफ के बैकएंड में प्रोवाइड कराई जाती है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है, खासकर किस चीज में, जब आपने अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन करें। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने यहां पर लिखा है क्यूरा क्वेश्चन पेयर मशीन लर्निंग, ये मेरा प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है ये होस्ट नहीं हो सकता, बिकॉज ये मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है, होस्ट नहीं हो सकता। अगर ये प्रोजेक्ट होस्ट नहीं हो सकता, तो मैं इसको गिटहब पे अपलोड करूंगा, और गिटहब पे अपलोड करके मैं इसकी प्रोजेक्ट की लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे मैंने यहां पर दे रखी है। जब ये इस वाली हेडिंग में जाएगा, प्रोजेक्ट वाली हेडिंग में, आपका एटीएस चेकर और प्रोजेक्ट चेक करेगा, और जब उसमें एक हाइपर लिंक अवेलेबल होगी, ये आपको एडवांटेज करेगा। वो लिंक को एक्सेस नहीं कर सकता एटीएस ट्रैकर, बट अगर लिंक रहती है, हमेशा इस चीज को टिक टिक मार्क किया जाता है, ऐसे टिक लग जाता है कि भैया इनके प्रोजेक्ट में एक लिंक अवेलेबल है, एक हाइपर लिंक अवेलेबल है, जिसके थ्रू प्रोजेक्ट का कोड देखा जा सकता है। तो जब मैं ओपन करूंगा तो ये मेरा प्रोजेक्ट का कोड है, जो मैंने क्वेरा क्वेश्चन पेयर कर रखा है, ठीक है। दूसरी बात, हर प्रोजेक्ट के सामने जब आप उसमें स्पेसिफिक स्किल्स को मेंशन करते हो, जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है एनालाइज द डेटा, इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स यूजिंग एनएलपी लाइब्रेरीज, एनएलटीके, टीएफ-आईडीएफ, वर्ड टू वेक, फुजी फीचर, इन सबको डाला जाता है स्किल्स एज अ कीवर्ड स्किल्स के सामने। तो ये सब स्किल्स के अंडर आ जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ कीवर्ड्स को मेंशन कर रहे हो, तो ये कीवर्ड्स मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कीवर्ड्स को मेंशन कर रहे हो, प्लस जैसा मैंने बताया, लिंक मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाली है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तीसरी बात, अगर आप एक्सेंचर में अप्लाई कर रहे हो, मेंशन एट लीस्ट, मिनिमम बोलूंगा 2 प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आप अभी फ्रेशर हो, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस दिखाने को कुछ नहीं है। हो सकता है काफी बच्चों पर कुछ कोडिंग एक्सपीरियंस दिखाने को भी कुछ ना हो, तो आप किस चीज से अट्रैक्ट करोगे। ये मत समझना कि एक्सेंचर में सबको टेस्ट आ जाते हैं, एक्सेंचर में रेज्यूम की शॉर्टलिस्टिंग होती है। सो आप किस चीज से भाई दिखाओगे कि आपका रेज्यूम स्ट्रांग है। केवल आप स्किल्स डालकर और अपने एलिजिबिलिटी डालकर तो नहीं दिखा सकते। 2 प्रोजेक्ट मिनिमम रखना, जिसमें आप स्किल्स को और लिंक को प्रॉपर मेंशन करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिंक को और स्किल्स को जरूर आपको प्रॉपरली मेंशन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर एक सेक्शन होगा अचीवमेंट्स। अगर आपके पास अचीवमेंट्स हैं तो इस सेक्शन को जरूर मेंशन करना। अचीवमेंट्स वाले पॉइंट में
वो सारी चीजें मेंशन करना जो कि आपने कर रखी हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला सेक्शन आप स्किप कर सकते हो, जरूरी नहीं है, अगर आप कर दोगे कोई बात नहीं है, जगह बच रही है, कर सकते हो। अचीवमेंट्स वाला सेक्शन, अगर आप पे कोई सर्टिफिकेशन है तो सर्टिफिकेशन वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आप डेफिनेटली करना, इसी चीज से आपका जो रेज्यूम होता है वो स्ट्रांग बनता है। एक्सपीरियंस, अगर आपको किसी इंटर्नशिप वगैरह का है तो एक्सपीरियंस ये स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मैंने मेंशन किया है बिल्कुल ऐसे ही मेंशन करना, ठीक है। अगर आपको कोई इंटर्नशिप वगैरह का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। दूसरी बात, जैसा मैंने बताया, लिंक्स मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा हाइपर लिंक्स मेंशन करोगे बढ़िया रहेगा। दूसरी बात आते हैं स्किल्स पे। देखो स्किल्स अगर आपके पास है या नहीं है, एक्सेंचर के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट, देखो इस बार एक्सेंचर ने कुछ चेंजेस की है, और अगर आपको नहीं भी आता तो वो लोग पूछते नहीं है, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक्सेंचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये जो स्किल सेक्शन है, दोबारा बोल रहा हूं स्किल सेक्शन है, मैं बता रहा हूं उसमें दो कीवर्ड यूज जरूर करना। एक तो कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना जो भी आपको आती है, सी प्लस प्लस, जावा, कुछ भी। जावा स्क्रिप्ट जरूर मेंशन कर देना, इस बार जावा स्क्रिप्ट पे बहुत फोकस है, फ्रंट एंड पे बहुत ज्यादा फोकस है। जावा स्क्रिप्ट आती है नहीं आती है कोई बात नहीं, आप मेंशन कर दो जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट दोबारा बोल रहा हूं मेंशन कर देना अगर आपके रेज्यूम में नहीं है, क्योंकि असेसमेंट में तो आपको जावा स्क्रिप्ट देनी ही पड़ेगी, प्लस टेक्निकल इंटरव्यू में कभी भी वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे टेक्निकल के, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जावा स्क्रिप्ट जरूर मेंशन करके जाना रेज्यूम में, थोड़ा बहुत हेल्प लग जाएगा। और एक लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट के अलावा कोई भी हो वो जरूर मेंशन करना। दूसरी बात, टेक्नोलॉजीज में एक्सेंचर के लिए एसक्यूएल और डीबीएमएस, ये दो चीजें बिल्कुल मत भूलना। एसक्यूएल और डीबीएमएस बिल्कुल आपको 100% मेंशन करनी है। जावा स्क्रिप्ट आपको स्पेसिफिकली आपको लैंग्वेज में जरूर मेंशन करनी है, हेल्प करेगा शॉर्टलिस्टिंग में आगे जाके अगर आपके रेज्यूम को कंसीडर किया जाता है तो, ठीक है। दूसरी बात आ जाते हैं, देखो ये तो ओवरऑल अपन ने एक सीवी के बारे में डिस्कस कर दिया, पूरा सीवी मैंने दिखा दिया। अगर आपको ऐसा सीवी बनाना है जो मैंने यहां पर दे रखा है, तो ये सीवी तब बनता है जब आपके पास कंटेंट लिखने के लिए बहुत कुछ हो, जैसे इसमें एक्सपीरियंस के लिए काफी सारे पॉइंट्स मेंशन है, तो ये सब, ये वाला जो दो पार्टीशन वाला सीवी है, ये वाले फॉर्मेट को आप केवल तभी यूज करना जब आप पे बहुत सारा कंटेंट है। अगर आपके पास ज्यादा मेंशन करने को कंटेंट नहीं है तो सिंगल पेज सीवी करो, सिंगल पेज जो आपका सीवी होता है ना उसमें मेंशन करना, मतलब विदाउट पार्टीशन, सिंगल पार्टीशन में जो ऐसे ऐसे वाला जो फॉर्मेट होता है उसमें आप अपने सीवी को मेंशन करोगे, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और जितनी भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं एक्सेंचर के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये जो हाइपर लिंक वाला पॉइंट है, ये मुझे टीपीओस ने बताया था जब रिक्रूटमेंट हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेंचर के लिए, हाइपर लिंक्स को जरूर मेंशन करना, ठीक है। तो ये चीजें आपकी कंसीडर में की जाएंगी, आई होप आप लोग अपडेट करोगे। बाकी ये जो रेज्यूम बनाया हुआ है इसके लिए आप DDCV सर्च कर सकते हो, DDCV, तो ये आपको ओवरलीफ के ऊपर टेम्पलेट मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। बाकी आप ओवरलीफ के टेम्पलेट अगर यूज करते हो तो अच्छा है, ATS फ्रेंडली है, और ज्यादातर जगह वर्क कर जाते हैं, तो आप ओवरलीफ को यूज कर सकते हो, इसमें जाके आप सीवी के टेम्पलेट चेक कर सकते हो ओवरलीफ वेबसाइट पे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जितने भी पॉइंट्स मुझे बताने थे रिगार्डिंग द रेज्यूम मैंने अपने आपके सामने इनपुट रखे हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।